पीओके में हालात लगातार गर्माते जा रहे हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने इंकलाब के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। चौक चौराहों से लेकर बाजारों और खेल के मैदान तक विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। स्थिति ऐसी बन गई है कि सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच आमने सामने की स्थिति बनती नजर आ रही है। पीओके में 31 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली के साथ ही दूसरे शहरों में लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 8 जुलाई तक पाकिस्तान को सभी 28 मांगे मानने की डेडलाइन दी है। मार्शल लॉ के खिलाफ पीओके में विद्रोह। मुनीर को 48 घंटे का अल्टीमेटम। 9 जुलाई झेल नहीं पाओगे फील्ड मार्शल। बागियों पर पिंडी शैतान का ट्रक वाला टॉर्चर। रौंद डाला कानून, मर गई इंसानियत। ओए ओए पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, फिर गोलियां गिनने का समय नहीं दिया गया। बारूद बरसता रहा, चीख पुकार मचती रही, मौत का खेल चलता रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बुजदिलों की बर्बरता ने पीओके को फिर से दहला दिया है। सुलगते पीओके में पाकिस्तान की फौज प्रदर्शन को दबाने में लगी है। पाकिस्तान की सेना ने फिर से निहत्थे निर्दोष लोगों पर फायरिंग की। अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे लोगों पर पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पीओके में पिछले 2 दिन से प्रदर्शन तेज हुआ है, जिसे दबाने के लिए वहां के बंदूकधारियों ने सारी हदें पार कर दी। मुजफ्फराबाद में विद्रोहियों पर ओपन फायर। मुजफ्फराबाद के नीलम ब्रिज इलाके में ओपन फायरिंग हुई। फायरिंग भी 1-2 राउंड नहीं, अंधाधुंध, बेहिसाब। इतनी गोलियां चली कि खोखे गिनना मुश्किल है। वो गोली तो नहीं उस बंदे की। मीरपुर के दादियाल में पिंडी कमांडर का कोहराम। इधर मीरपुर के दादियाल में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हुई। मुनीर के रेंजर्स के अत्याचार से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन विद्रोह की आग सिर्फ इन्हीं 2 इलाकों तक सीमित नहीं है। मीरपुर, रावलकोट समेत इस्लामगढ़, चकसवारी, समाहनी और बरनाला में भी बगावत तेज हो गई है। दूसरी तरफ मुनीर की फौज का अत्याचार केवल गोली चलाने तक ही सीमित नहीं। पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। यह तस्वीर पाकिस्तानी फौज की बर्बरता की कहानी बयान करने के लिए काफी है। पीओके से सामने आए वीडियो में पाकिस्तान की सेना ने बख्तरबंद गाड़ियों से प्रदर्शनकारियों को रौंद डाला। पीओके में अब आर या पार के मूड में कश्मीरी। नाकेबंदी के खिलाफ फूटा कश्मीरियों का गुस्सा। फौज की गोली से बेखौफ पीओके क्रांतिकारी। कहते हैं डर के आगे जीत है। पीओके में रेंजर्स की फायरिंग में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।
लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पीओके के अलग अलग इलाकों में जुटे लोग डटे हुए हैं। पीओके की पब्लिक आर या पार के मूड में है। मुनीर की सेना गोलियां चला रही है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन लोगों का हौसला और मजबूत होता जा रहा है। तभी तो पाकिस्तान के खिलाफ हर वर्ग ने जमकर हल्ला बोल दिया है। पीओके में महिला ब्रिगेड सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। हजारों महिलाओं ने झंडा उठाए पाकिस्तानी सेना को पीओके से खदेड़ना शुरू कर दिया है। पीओके इनकलाबियों की मांग है कि जेएसी के जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा करें, साथ ही पीओके को उसका हक मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 31 दिन से विरोध प्रदर्शन भड़का हुआ है। 50 से ज्यादा की मौत की जानकारी है। अघोषित तौर पर सैकड़ों की जान जा चुकी है, लेकिन इंटरनेट पर पाबंदियों के चलते सही तस्वीर बाहर नहीं आ रही है। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बड़ी तादाद में पाक सेना और रेंजर्स को पीओके में तैनात किया है, जो बेगुनाहों पर बारूद झोंक रही है। ओए पीओके में पिछले 2-3 दिनों में प्रदर्शन तेज हुआ है, जिसे दबाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। खबरों के मुताबिक मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई। मुजफ्फराबाद के नीलम ब्रिज इलाके से ओपन फायरिंग हुई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसकी तस्वीरें भी आई है सामने। वहीं मीरपुर के दादियाल में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हुई। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस्लामगढ़, चक्सवारी और समाहनी और बरनाला में भी प्रदर्शन हुए। जेएसी ने पाकिस्तान की अत्याचारी सरकार को आज तक मांगे मानने का अल्टीमेटम देते हुए कल से आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बगावत क्यों हुई? आज से मुनीर के खिलाफ कश्मीरियों में इतना गुस्सा क्यों है? कैसे 48 घंटे के अल्टीमेटम तक बात पहुंच गई है? ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन पाकिस्तानी फौज के टॉर्चर के आगे पीओके झुकने को तैयार नहीं। जेएसी ने पाकिस्तान की अत्याचारी सरकार को 8 जुलाई तक मांगे मानने का अल्टीमेटम दे दिया है। जेएसी नेताओं का कहना है कि मांगे मान लो, नहीं तो 9 जुलाई से वो होगा जो झेल नहीं पाओगे। सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों उबल रहा है पीओके? मुनीर के खिलाफ कश्मीरियों में इतना गुस्सा क्यों है? 48 घंटे के अल्टीमेटम तक कैसे पहुंची बात? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पीओके के हालात को समझना जरूरी है। पाकिस्तानी सेना की नाकेबंदी की वजह से राशन और दवाइयों की भारी किल्लत पैदा हो गई है, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने बगावत शुरू की। अब पाकिस्तान इस बगावत की आग को बुझाने में पूरी ताकत के साथ लगा है। जेएसी ने दावा किया कि अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 40,000 लोग जुटे थे, जिन्हें मुनीर के लोगों ने मैनहैंडल किया। लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ, उन्होंने प्रदर्शन नहीं रोके। इस बीच जेएसी ने सोशल मीडिया पर पीओके के 10 जिलों की अनुमानित आबादी का आंकड़ा साझा किया। संगठन के मुताबिक अगर हर जिले से 50,000 लोग प्रदर्शन में शामिल हों तो कुल संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है। पीओके के लोग पाकिस्तान से त्रस्त हो चुके हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि विरोध को लेकर की जा रही रैलियों में स्थानीय लोगों ने भारत और जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद की अपील की और सीज फायर लाइन खत्म करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन में मौजूद भीड़ ने भारत की ओर बढ़ने के समर्थन में नारे लगाए और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने की कोशिश की गई तो आंदोलन तेज होगा। आपके आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे।